परसों वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, पेज लाने को बोला था। तो जितने लोगों ने बाहर मैडम को कागज़ जमा कर दिया वही ईमानदारी से इस कमरे में बैठना, बाकी बाहर जाओ, आगे बढ़ो, किताब लो, पढ़ो और वापस भी करना। नहीं, मैंने पूरा स्पष्ट लिखा था, साफ सुथरा पेज का प्रिंट आउट चाहिए। और आप में से किसी को यदि पासवर्ड्स याद हैं अपने अपने, तो बाहर मैडम उसको लॉगिन करके प्रिंट आउट निकाल लेंगी। अपन ने जमा किया ना, तो जाओ अभी फॉर्म भर के आओ, जाओ। नहीं, बाहर बैठो, आगे बढ़ो, पढ़ो, जाओ जाओ जाओ। मैंने कहा था कि जिनका फॉर्म नहीं भरा होगा उनको फॉर्म भरने भेज दूंगा। हुर्र हुर्र हिर। नहीं, कुछ मत लेके जाओ बाहर, सब मोह माया, रखा रहने दो यहीं। बाहर आगे बढ़ो, किताब पढ़ो, जाओ। अरे जाओ ना दीदी। हाँ, अपना है क्या? हाँ लो, 3 अच्छी बच्ची निकली क्लासरूम में, बताओ। अरे यहीं रखा रहने दो सब, मेरी क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो किताब है। जाओ जाओ जाओ। अपन ने दिया दीदी कागज, मतलब पूरा प्रिंट। ना ना ना, बाहर बैठो, आगे बढ़ो, किताब पढ़ो। अपन सही में दिया, प्रिंट आउट दिया बाहर ईमानदारी से। हाँ, जरूर नहीं, पासवर्ड क्या खाएंगे, तुम उसको बाकायदा डाउनलोड करवा के आओ, जाओ। अरे तुम्हारा हाथ तो ऋतिक रोशन जैसा, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता। चल भैया, नहीं नहीं, डाउनलोड नहीं हुआ होगा अभी। कब हुआ? हाँ तो ठीक, दिया। शीट 3 बांट दी भाई मैंने, आज पहुंच गई आप लोगों तक। नहीं ना, तो बाहर जाना, आगे बढ़ो, किताब पर। झूठ तो देखो बोलना नहीं है मेरे साथ, नहीं तो वो क्या है, अगले साल का भी ड्रॉपर बैच एडमिशन ओपन है। हाँ, कुछ कॉपी किताब क्यों लेके जा रहे हो भाई तुम? यहां रखो अपनी कॉपी किताब, बाहर आगे बढ़ो, किताब पढ़ो भाई बैठ के। मोटी का वेट बढ़ाओ, मोटिवेट हो जाओ। नंबर नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए, नंबर से प्रिंट आउट हो जाएगा ना। पासवर्ड भी चाहिए होता। नहीं नहीं, तो आन दो ना, फिर आना। तब तक आगे बढ़ो, किताब पढ़ो, बहुत बहुत अच्छा, मतलब मोटी का वेट बढ़ता है उससे। कल पहुंच गए थे राइट टाइम क्लास में। कौन से सब्जेक्ट की क्लास में जाना था? वो तो शरीफ आदमी राइट टाइम शुरू करते होंगे। अल्ले बेटा, दे दिया बाहर। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो। हेलो मरोलिया, बाहर बैठो, आगे बढ़ो, किताब पढ़ो, राम राम लिखो कागज उठा के। हेलो हाय। हाँ, बाहर बैठो। और घर भी मत जाना, वीडियो लैब में भी मत बैठना, आगे बढ़ो, किताब पढ़ना। नहीं तो बैठो, राम राम लिखो। चलो, सेल्फ ही पढ़ते हैं, कोई और थोड़ी पढ़ेगा तुम्हारे हिस्से के। क्वेश्चन लगाऊं क्या? हाँ, नहीं तो सुहाग सर को मेंस नहीं भेजना। अरे तू वो आगे बढ़ो, किताब पढ़, बाहर जा। चलो, शीट 2 के 2 या 3 क्वेश्चन बच गए थे, तुम कहां से आ गए? अच्छा हाँ, तुम्हारा बधाई हो, बेहतरीन सिलेक्शन होगा तुम्हारा। तो होगा ही ना, तो मैं तो अच्छी दुआएं दे रहा हूं। शीट 3 मिल गई, ना मिली हो तो लेके जाओ भाई। बाहर जो लोग खड़े हैं उन तक भी शीट पहुंचा दो भाई। ये लो, बाहर जो खड़े हैं उन तक शीट पहुंचा दो, तो कम से कम शीट देख ले वो। अरे ये शीट भेज रहा हूं, बाहर जो खड़े लोग हैं भाई ले लेना। शीट नंबर 3, अंदर वही आना ईमानदारी से जिसने जमा कर दिया बाहर। ऐश्वर्या दीदी ने जमा कर दिया। वो एड देखा पतंजलि का, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या। हाँ, और कैसे हो भैया?
हाँ प्रेयर भी तो बाकी है भाई। चलो प्रेयर पढ़ लो जल्दी से, फिर वो कर लें। तुमने कागज जमा किया बाहर? नहीं नहीं, तो उतनी देर बाहर खड़े रहो। धोखाधड़ी नहीं करते भाई जिंदगी में। लाओ जो जल्दी प्रेयर पढ़ लो भैया, लाओ दो जल्दी से, खड़े हो जाओ भाई, अपन अपनी पढ़ाई चालू करें। एकदम शांत दिमाग, ठंडा दिमाग, दिमाग से बाकी सारी बातें हटाओ और मन में बोलना, जोर से नहीं। हाथ भी आराम से रिलैक्स मोड में रखो। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंसान बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। क्वेश्चन नंबर 108, सभी लोग एक साथ जल्दी से ट्राई करो भाई। बाहर से आगे बढ़ो, किताब ले लो, जो लोग फालतू खड़े हैं, और उसको पढ़ लो। उसमें इंडेक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक लो, उसको पढ़ लो। कसम से कह रहा हूं, वो ज़्यादा फायदा करेगी। और फिर ईमानदारी से वापस भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 108 में fx है x की पावर 100 माइनस साइन x है कि cos x है? 1 है क्या? तो आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। आप सारे इंटरवल मन में सोच सोच के देख लीजिए, सबके लिए ये पॉजिटिव हो रहा है। अरे हाँ, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले में नेगेटिव हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो? किस जगह पर हो रहा है? -1 से जरा सा कम, -0.99999 की पावर 99, 0.00000 हो जाएगा। अरे सोच के देख लो, 0.9 है, उसका स्क्वायर 0.81, फिर वो छोटा होता जाएगा, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब कॉस में तुम -1 जैसा रखोगे, यानी कि -57 डिग्री जैसा, तो वो +½ के आसपास देगा, तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से छोटी चीजें, -1 से 1 के बीच की चीजों पर आप बड़ी पावर लगाओगे तो वो कमजोर होती जाएगी। कहीं लिख ली एक कोने में कॉपी में फ्रंट पेज पर कि आग और हवा की कहानी सुनानी है। जब पूरी क्लास होगी तब सुना दूंगा। आग और हवा की कहानी। क्या बाहर शीट जमा करके आए दीदी? शीट नंबर 3 मिली, यहां से उठाओ। जो लोग अभी आके बैठे शीट 3 नहीं मिली तो यहां से ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग जल्दी फटाफट देखें। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, मिस्टेक हुई मेरे से। 108 में ए नहीं होगा, आप थोड़ा दिमाग में करके देखिए। 99 पावर तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेट करिए। क्योंकि जैसे कि 0.9 है तो उसका स्क्वायर 0.81, ऐसे होता जाए तो वो नेगेटिव ही होगा फर्स्ट में। सॉरी, सिर्फ ए छोड़कर तीनों लगाना। ठीक, 109 पर आओ जल्दी। बाहर जमा करके आए कागज। ये बनेगा क्या 1 - cos x? देखना
सही है, सही है। और 2 sin x, तो मिनिमम और 1, इन तीनों का मिनिमम। तो इन तीनों का मिनिमम मतलब अपन कट जिसको कर रहे हैं वो आंसर, ये, फिर ये जिस पे कट पड़े हैं वो है fx। सही है क्या? तो ये 1 कब देगा? जब cos क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को? और 2 sin x 1 कब देगा? तो sin x इज इक्वल टू कितना? 1/2। तो x इज इक्वल टू एक तो π/6 और एक 30 डिग्री और 150 डिग्री। अरे 180 माइनस 30, तो ये 180 माइनस 30 है 5π/6। सही है भाई? तो एक्चुअली fx क्या हो गया? 1 माइनस cos x हो गया। कितनी देर के लिए? 0 से π/2। फिर वो 1 हो गया π/2 से 5π/6। अरे हाँ, और फिर तो 2 sin x हो गया 5π/6 से लेकर 2π तक। कितनों ने इतना फैसला कर लिया था कम से कम? आगे करिए जल्दी फटाफट। अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है तो इन तीनों पे इंटीग्रेशन पर्सनली अप्लाई हो जाएगा। करिए जल्दी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अब सुनिए, पहला ऑप्शन 0 से 2π का इंटीग्रेशन, तो भाई वो अब आप कर सकते हो 0 से 2π का इंटीग्रेशन। बोलो क्या होगा? ए ऑप्शन 0 से 2π fx का इंटीग्रेशन, तो 0 से π/2 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन, फिर π/2 से 5π/6 1 का इंटीग्रेशन, फिर 5π/6 से लेकर 2π 2 sin x का इंटीग्रेशन। तो 1 cos का इंटीग्रेशन 0 से π/2, फिर x π/2 से 5π/6 प्लस 2 माइनस cos x हो जाएगा ना, 5π/6 से 2π। अब आप ये निकाल के देख लो भाई, स्पीड में निकालो, क्योंकि वहां IIT के हॉल में भी निकालना तो पड़ेगा ही। तुम ऐसा तो लिख के आ नहीं सकते हो MR के भाई कर लेना आगे चेक, तू ही जल्दी निकाल के दीजिए। जिनको शीट 3 नहीं मिली यहां से उठा लेना। अंदर सरक जाओ दीदी, अंदर क्यों नहीं? तो वो किताब पढ़ो। अरे रुको, बैठो। अरे ये मना है भाई, आप बैठो तो सर। हाँ टिफिन खा लो, घर मत जाना, बाहर बैठो, आगे बढ़ो, किताब पढ़ो। मैं उसमें से पूछूंगा क्रॉस क्वेश्चन। घर मत जाने दीजिएगा किसी को, वो हरलिन को भी नहीं। अब बी ऑप्शन को जरा देखिए, मैंने जो ये कट किया है वो π/2 और 5π/6 पर क्या हो रहा है? नॉन डेरिवेबल, तो बी सही हो गया। सी, द नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ f इन 0 to 2π आर 2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? चेंज कॉन्केविटी। तो कितनी जगह दिख रहा? एक ही है मेरे ख्याल से तो। अरे 0 से π तक कॉन्केव डाउनवर्ड है, फिर π के बाद कॉन्केव अपवर्ड है। इफ g' इज इक्वल टू fx, gx कौन है भाई? f का डिफरेंशिएशन करें तो g' मिलेगा। उस g' के बारे में पूछा है। g' इस नए स्टाइल में लिखेंगे तो 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या? sin x, इसका 0, और फिर ये क्या? सॉरी आज फिर खाना खा के आया हूं।
जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो उन्होंने ऑप्शन में आगे क्या पूछा है, जी के बारे में पूछा कि एफ के बारे में, जी के बारे में। तो फिर भैया जी क्या हो जाएगा, बोलो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये लिखा x माइनस क्या, इसका क्या, और कीजिए आप लोगों का आंसर क्या, और अब पीछे जाके देखो आंसर क्या, अपन से मैच हो रहा है क्या, अपना क्या आया, और पीछे भी तो सी नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूं एक ही कॉन्केविटी चेंज का पॉइंट है पाई, और ऑप्शन में 2 लिखा है, इसलिए सी नहीं होगा। क्या टेंशन हो रही विवेक साहू, बताओ। उरी बाबा, तुम्हें कॉन्केविटी चेंज का मतलब ही नहीं मालूम क्या? राम राम, तो काहे को बोल रहे हो यार, तुम ये बोलो ना कॉन्केविटी पढ़ा दो। मेरा नाम ध्रुव है, कहाँ पाइप है, 0 से π/2 में क्या हुआ, वो सही कह रहा है। 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ 0 से π/2 में कैसा है। एक काम करते ना, मैंने सिखाया था, बहुत दिन पहले सिखाया था। ये 3 ग्राफ है भाई, इन तीनों में से कौन सा इंक्रीजिंग है, तीनों इंक्रीजिंग है, तो तीनों का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बताओ। सुनो, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश x2 माइनस एफ डैश x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्वांटिटी तो मैंने कहा था पॉजिटिव होती ही है भाई। अगला माइनस पिछला, तो इसका नाम x2 और इसका नाम क्या, तो यहां पर स्लोप क्या है, ज्यादा, और यहां पे स्लोप कैसा है, तो ज्यादा माइनस कम, तो एफ डैश पॉजिटिव, इसमें क्या स्ट्रेट लाइन है, और इसमें बाद में स्लोप कैसा है, कुछ कम, और यहां स्लोप कैसा है, तो ये क्या हुआ। आप तो इस हिस्से का डिफरेंशिएशन कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, साइन एक्स, फिर एक बार और, तो ये कैसा आया, पॉजिटिव, यानी कि कॉनकेव अपवर्ड। फिर ये हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर इस हिस्से का करो 2 बार, 2 साइन एक्स का, 2 कॉस एक्स, और फिर तो सुनो, पाई पे नहीं है, ये तो पूरा एक ही कटोरा है, आप समझ रहे हो, ये तो पूरा एक कटोरा है, पूरा का पूरा अपवर्ड, एक्चुअली 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी लेंथ बढ़ी, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या एक, ये तो हॉरिजॉन्टल है, समझ रहे हो बात को। सुनो सुनो, यहां से लेकर यहां तक की जो चीज है उसको देखना, इसका आप तो वो बताओ क्या, इसमें पुट करो ये क्वांटिटी 5π/6 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, ओवरऑल क्या आएगा, और इसमें 2 cos x, फिर -2 sin x, और ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, यहां पर ये क्या था, तो फिर तो 5π/6 पे भी बोलो, पॉजिटिव से 0 हुई, पॉजिटिव से 0 हुई, 0 से नेगेटिव हुई, फिर नेगेटिव से स्टार रखो इस पे, बाद में फिर और सोचेंगे। हाँ बोलो शुभम भैया। नहीं, हम सी ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, हम सी ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, आप सी ऑप्शन पढ़ के देखो पूरा। तो सुनिए, कॉन्केविटी π/2 पे बदली, π/6 पे बदली, पाई पे बदली, तो कितने हो गए, 3 हुए। अपन शुरुआत में मैं अकेला 1 समझ रहा था, कुछ भी है, सी टिक तो नहीं हो रहा। अरे हाँ कि ना, मेरे को एक्चुअली शुरुआत में ग्राफ कुछ ऐसा लगा था कि ऐसा और ऐसा, मगर ध्रुव भैया ने ध्यान करवाया कि भैया ये हिस्सा ये नहीं है, वो ये है। अरे हाँ कि ना, मगर फिर भी स्टार रखो, हो सकता है कुछ गलती हो मेरी, देख लेंगे अपन बाद में। आप इस शीट के फ्रंट पे लिखो क्वेश्चन 109 के सी ऑप्शन में डाउट। अब डी को देख लो भाई जल्दी से,
डी ऑप्शन के लिए gx मैंने ये लिखा है 3 टुकड़ों में, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन वो रहा, एक बार और g डबल डैश, तो बोलो sin x। 0 से π/2 में sin x कैसा? पॉजिटिव। तो f डबल डैश पॉजिटिव हो तो कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। और 3π/2 से 2π यानी कि ये इलाका, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन ये और एक बार और, बोलो बोलो, तो वो 3π/2 से 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कैसा? पॉजिटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फिर से अपवर्ड। तो डी तो आंखों देखा सही दिख रहा है, सी में हमें डाउट है, सी को रोक के रखना, उसको फ्रंट पेज पे लिखना। अब मैं मिटा दूंगा पूरा 110 पे, सभी लोग आइए। हाँ डाउट है भाई, सी वाला नहीं करते ना, तब नहीं करते, वही तो कह रहा हूँ। स्टार रखना भाई, आपके जो जो मैथ्स के टीचर हो उनसे जाके डिस्कस करना, फिर मुझे भी बताना। 110 सुकून से कीजिए। कितने लोग कह रहे हैं कि ए का जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 0 आएगी? अपना हाथ ऊपर है नीचे है, कैसे आएगी समझा सकते हैं? हाँ तो मुझे स्टेप बताओ। चलो दीदी बताएंगे स्टेप, दीदी का नाम शाहिमा। साइन एक्स को टी ले लेंगे, साइन एक्स, चेहरे से हाथ हटाओ। हाँ साइन एक्स को टी ले लेंगे। पूरा नहीं हुआ तो 0 कहाँ से आ गया? दीदी हाथ तुमने कैसे उठा दिया? अरे हाँ कि ना, सीधी सीधी एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि x की जगह पर 0 + π - x लिख सकते हैं, x की जगह पर 0 + π - x लिख सकते हैं। तो साइन की जगह तो साइन ही आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस स्क्वायर साइन की जगह तो साइन, मगर कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब सब कुछ सेम, बीच में माइनस, तो i + i = क्या? i0। कितने लोगों ने ऐसा किया वो हाथ उठाए? बताओ, प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही? बॉम्बे करो बॉम्बे। लॉग की गोद में 1 से जरा सा ज्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव 0, मतलब प्लस का 0.0000001 के माथे पर 1 + +0.00001 यानी कि 0.0000001 के माथे पर प्लस वाली इंफिनिटी, कंफर्म 0। कितने लोगों ने ये भी सही किया? राम राम। सी को बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से तो सभी को देखते हैं अपन। इसमें कोई वो लगेगा क्या क्लासिक? नहीं नहीं, x² cos x + 2x, हाँ क्लासिक लगेगा। फर्स्ट में बाई पार्ट लगाने से सेकंड कट रहेगा, तो फर्स्ट में बाई पार्ट लगाया तो क्या लगाया? x² बाहर, x² बाहर, d/dx ऑफ x² sin x। अब क्या कहता है दिल? हाँ हाँ तुम यही कह रहे थे, x² × sin x का डिफरेंशिएशन। तो x² चुपचाप, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, फिर x² का हुआ 2x, साइन चुपचाप। तो अब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? कुछ लिमिट बताने को लगाने को बोल रहे हैं क्या? 0 से π/2, तो π/2 रखी, π²/4, सामने क्या लिखा? अच्छा उसको अपन 4 कर लेंगे और टिक लगा देंगे, ऐसा क्या? नहीं नहीं, उसे टिक नहीं लगाएंगे, नहीं तो तुम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में सुधार कर करके सारे टिक लगाओ। चलिए, डी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अरे सुनो भाई, 29 कल क्या 30 दिसंबर 3D का स्ट्रेट लाइन शुरू होगा। स्वागत है सभी का। 12 नून टू
3:45 PM। यस। और क्या इंपॉर्टेंट बात बोलने उठा था, हाँ 31 दिसंबर क्लास लगेगी, मतलब स्पेशली बोल रहा हूं, परसों के दिन अपनी ये वाली क्लास लगेगी, सुबह ड्रॉपर भी लगेगी। अच्छा हाँ, 31 दिसंबर सैटरडे के दिन 12:30 राइट टाइम से लेकर 3 PM कॉनिक सेक्शन स्टार्ट होगा। यस, तो उसमें भी स्वागत है। देन अपनी ये क्लास तो है ही 3:30 से 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और संडे के दिन 1:30 बजे से 1 तारीख के दिन ज़्यादा पढ़ाई होगी। 1:30 बजे से जो 6:30 पे रोक देते हैं वो नहीं रुकेंगे, हम जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे। यस, तो उस दिन अपना 3D का स्ट्रेट लाइन बचा हुआ होगा। 3D का स्ट्रेट लाइन पूरा करके आप मुझे सलाह करो कि वेक्टर में घुसना चाहिए कि बचा हुआ प्रोबेबिलिटी करना चाहिए। हाँ मतलब एक चीज तो खत्म हो, ऐसा कुछ, ठीक है। 3D का स्ट्रेट लाइन जितना बचा होगा संडे के दिन होगा। फिर नहीं यार, वेक्टर पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पहले आधे पे अटका तो उसको छुटकारा मिले है, तुम्हें नुक्ती सेव खाने को मिले। नुक्ती सेव समझते हैं दीदी? आपके यहाँ 40वां होता है, हमारे यहाँ 13वीं होती है। किसी की डेथ के बाद उसकी बात चल रही है कि प्रोबेबिलिटी को खत्म करो क्या। अरे यस, ठीक है, डन। स्ट्रेट लाइन बची हुई करने के बाद प्रोबेबिलिटी। हाँ भाई, ये हो गया क्या? सी हो गया। डी ऑप्शन और देखना है ना। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 boy and 3 girls can be divided into 2 teams of 5 player so that both team have at least 1 girl। क्या आंसर लेकर आ रहे हो? सही आ रहा है? तो इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि ऑल तरीके माइनस नो गर्ल्स। भाई उन्होंने कहा कम से कम एक छोरी होनी चाहिए, तो हमने कहा सारे तरीके में से हटाओ नो छोरी। देखो करके देखो आंसर आ रहा है क्या? नहीं कर सकते। अच्छा सॉरी, 5 प्लेयर नहीं चुनना, 2 टीम बनानी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक तो वो क्या उसमें छोटा छोटा दिख रहा, मगर चितरंजन सर कहते हैं डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनो। देश ही अच्छा होता। डी 7 क्या है? बॉयज, और 6 नहीं 3। हमें 2 टीम बनानी है, दोनों में कितने कितने लोग? तो सिंपल सी बात है कि 4 बॉयज 1 गर्ल और 3 बॉयज। इसके अलावा तो कोई संभावना ही नहीं है। तो हम एक टीम चुन लेते हैं, 7 में से 4, 3 में से बचे हुए पीछे जो बचे वो सेकंड टीम। तो इसका वैल्यू निकालो। यस, कितने लोगों ने कसम खुदा की अपने दम पर मेरे से पहले 105 निकाला? अदीबा दीदी क्या चल रहा है? सही नाम बोला ना मैंने? क्या नाम? हिबा। हिबा। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? इस शीट का आखिरी 111 जल्दी देखिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कितने लोगों को आता है? अरे आना चाहिए ना, अच्छे से हाथ उठाओ। आर्यंस पवार को भी नहीं आता। अरे अपन को भी नहीं आता भाई साहब। अरे मल्टीप्लाई आता है, यहां देखिए।
मेरा मल्टीप्लाई का डायलॉग, पीछे जो खड़ा है इसको आगे वाले पे लिटा दो, इनका मल्टीप्लाई और फिर जोड़ो। अब इसको हटाओ, इसको लिख दो 0 F0 1, इनका मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगा दो, तो 0 हो गया। 4A F0 प्लस 1, फिर बोलो 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 4B F0 प्लस 1, 4C F0 प्लस 1। इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो तुम्हें आंखों देखा दिख रहा है क्या कि F-1 कितना है? सही है, बोर्ड पे देखते रहना, बोर्ड पे देखते रहना भाई। F1 F1 F1, ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है 4A इंटू 4, 4B इंटू 4, 4C इंटू 4। तो F1 कितना है? देखो देखो 4 है क्या? F2 कितना है? 17, और उसको मिलाया तो F0 कितना है? अरे हाँ भाई, अब कर दीजिए आगे। लेट F बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल सच दैट, ऐसा 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 ऐसा। इसके बाद बनेगा कि मैं करूं? A B C D चारों निकाल के दीजिए। fx को एज्यूम कीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, करिए। तो F0 1 है, तो इसकी वजह से D क्या पता चला? तो F सही है। अब सुनते आना, अपन ने -1 रखा, -1 रखा, बोलिए। तो -a प्लस b प्लस 1, फिर 1 रखा तो 4 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस 1, फिर 2 रखा तो 17, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4b प्लस 2c प्लस 1, ये 1 उधर चला गया, तो ध्यान से देखते रहना। 8a प्लस 4b प्लस 2c, पूरे को 2 से डिवाइड किया, 8 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c। ध्यान से देखो, -a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1 हो गया क्या? फिर a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दिया तो c तो मर ही गया, और b बराबर देखो 2 मिला क्या? सही है गलत है? तो b बराबर 2 आपने यहां रख दिया। कहां गई? इसमें से इसको, इन दोनों को मतलब आपस में घटाया। ध्यान से देखना, जगह कम है भाई, सुनना। 4a में से a गया, 3a, 2b में से b गया, b प्लस c कट गया, इज इक्वल टू 8 में से 3 गया, b की जगह 2 रखा, तो a बराबर क्या आया? a1 b2, c नहीं निकला, तो a1 और b2 यहां रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो c आ जाएगा 1 2 0। तो मेरा fx क्या हो गया? fx इज इक्वल टू a कितना बोला? 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन आपके हाथ में आ गया। अब आप इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एरिया सब निकाल सकते हैं। कितने लोग इस सही फंक्शन तक पहुंच गए थे? बधाई हो, कीजिए जल्दी फटाफट। हाँ, कुछ कहना चाहते हो दीदी? जल्दी करो थोड़ा। पहला है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इज 1। ये कैसे चेक करेंगे? ये फंक्शन तुम्हें 0 कितनी जगह पे देगा, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका वो कर दीजिए, क्या? डिफरेंशिएशन। फिर उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लीजिए, किया था अपन ने इस पैटर्न का क्वेश्चन। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इन, पूरा ही कर देता हूं मैं। मिटाऊं क्या इस डिटर्मिनेंट हिस्से को? सुनना भाई इसको करने का तरीका। fx का डिफरेंशिएशन किया, 3x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा आएगा क्या? आएगा? चेहरे से हाथ हटाओ। 3x प्लस 4,
तो एफ डैश एक्स कब कब हो रहा है? जीरो, जीरो पर एंड, तो एफ की गोद में जीरो रखने पर क्या मिल रहा? और -4/3 रख के देखो तो -4/3 का क्यूब प्लस 2 -4/3 का स्क्वायर प्लस 1, बताइए कितना आएगा? एफ डैश एक्स का वेविकर -4/3 और 0, बोलिए तो एफ का लगभग ग्राफ बताइए, तो ये कितना आ रहा है? करो ना, सुनो, कुछ जरूरत ही नहीं है निकालने की, वैसे ही काम हो गया। सुनिए, -4/3 और ये है 1, तो 1 पे तो क्या, सॉरी 0 पे तो क्या मिल रहा है साहब? 1 मिल रहा है, जो कि उसका एक प्रकार का क्या है? मिनिमा। तो आपका ग्राफ यूं करके ऊपर गया होगा और यूं चला गया, तो ग्राफ ने एक्स एक्सेस को कितनी बार काटा? उस वैल्यू को निकाले बगैर भी काम हो रहा है। आ रही बात समझ में भैया? आपको आसान महसूस होना चाहिए हर चीज, और आसान होनी भी चाहिए आपके लिए। अपन अभी जितना टाइम दे रहे हैं मैथ्स को, दूसरे लोग नहीं दे रहे। दूसरे लोगों ने छुट्टी कर दी है और घर पे बोल दिया है कि पढ़ो और सिर्फ टेस्ट देने आओ, क्योंकि वो लोग अगले साल के एडमिशन लेने में लग गए हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं हर संडे भोपाल में। अगला कीजिए। अगले में कह रहे हैं कि -1 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताना है। तो -1, तो -1 पे कुछ मिलेगा, 0 पे कुछ मिल चुका है और 1 पे कुछ मिलेगा। अरे हाँ, तो 0 पे मिल चुका है, 1 पे और दिलवा दीजिए भाई 4, -1 पे दिलवा दीजिए भाई 2 और 0 पे क्या था? 1। इन तीनों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इसका सम 5, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। y = fx इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। नहीं भाई, वो तो देखो थोड़े समय के लिए क्या दे रहा है, थोड़े समय के लिए क्या हो गया? मेनी 1 हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ने एक से ज्यादा बार काट दिया। तो सी नहीं। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हाँ, 2, एक तो यहां पर जो पीक हो रहा है उसकी जो वैल्यू आएगी हमें नहीं मालूम, वो k की वैल्यू जिसके लिए 2 रूट्स, और ये जो मिनिमा है उसके लिए 2 रूट्स, तो वो सही है, डी ऑप्शन। अब उठाइए भैया नई शीट नंबर 3। अरे मैडम, ये सारे बच्चों को शीट 3 बांटो, कोई सी भी क्लास के हो भले ही, और उनसे कहना आज की डेट डालते जाओ, अपना नाम और संभाल के रखो। निकी, क्या दिक्कत क्या है भाई साहब? अरे अंदर चालू हो गया, हद हो गई यार। शीट 3 सबके हाथ में है, अपना नाम लिखिए, आज की डेट डालिए। पहले क्वेश्चन पे काम कीजिए। अरे आज लेक्चर नंबर कितना है? कितने लोगों को ये देखते ही समझ में आ गया कि क्या लिखा है? ठीक है, ये कितना लिखा है साहब, और ये कितना लिखा? यही खास बात है, जब x आपका पॉजिटिव होगा तो π/2 ये वाला और ये भी π/2, और जब आपका x नेगेटिव होगा तो ये वाला तो π/2 ठीक है। इसके बारे में बताइए, रख के देख लो। -1/√3 रख के देख, तो -1/√3 पे 10 क्या देगा? -30, और -√3 पर -60। इसे कॉट नहीं लिखेंगे, तो ये थोड़ी देर के लिए पाई है और ये थोड़ी देर के लिए क्या है? तो जो मेरा फंक्शन fx है, तो फंक्शन है कहां से कहां तक एरिया निकालना है, तो ये तो पूरा ऐसा हो गया भाई, 0 है ऑलवेज, और फिर अचानक जंप करके क्या हो गया? पाई हो गया, तो अब वो फिर हमेशा क्या है? अब 2y = πx + 1 है, तो 0 रखने पर क्या देगा? ये 0 रखिए साहब, 0, और स्लोप भी कितना है?
π/2 मतलब 1 से ज़्यादा। ये एरिया निकालना है आपको शायद। -1 रखने पर क्या होगा और 1 रखने पर क्या होगा? तो ये π/2 है, तो नीचे नीचे का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू क्या, और पूरा एरिया बोले तो π/2। तो k बराबर 2 क्या? कितने लोगों ने खुद निकाला? क्या काम का? आगे बढ़ो, इसको लिख लीजिए, फ्री मत बैठो, आराम से। 113वां सब लोग एक साथ स्टार्ट करें। बोर्ड वाला मिटा दूं क्या? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 पे काम करें। कुछ दिन पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सिखाया था। कितने लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। ठीक, कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा क्या इसकी गोद में? और इसको ध्यान से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, तो ये लिखा है 8y, तो 8y का डिफरेंशिएशन 8, y का डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है, चेहरे से हाथ हटाओ, इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट लिखा है ना, मालूम नहीं क्या लिखा, प्लस x एज अ कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y अंदर आएगा, y का 1, पुट y की जगह पे क्या, हमें जो ज्ञान है वो पुट करेंगे, तो y की जगह 1 रख दिया, तो f x इंटू 1, x इज इक्वल टू, तो x एफ एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर x एफ टी डी टी प्लस, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, सादा वाला डिफरेंशिएशन, न्यूटन लेबनीज वाला, तो x का 1 एफ एक्स चुपचाप, फिर x चुपचाप, इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस क्या, काट डाला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3/x, एफ एक्स इज 3 ln x प्लस सी, x की जगह 1 रख के देख लो भाई, तो f1 इज इक्वल टू 3 ln 1 प्लस सी, तो 3 इंटू 0 प्लस सी बराबर क्या, तो यहां से फैसला आ गया भाई, क्या फैसला आ गया भाई, c कितना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ln x प्लस 3, अब आपसे हो जाएगा। कितने लोग इस फंक्शन तक पहुंच गए? अरे बहन बेटियां ओनली, ज्योति प्रसाद, सना सैफुल्ला, मोहिनी जैन, हिबा खान, बेटी है तो आंसर है, आज हो गया प्रूफ, मामा जी का कहना। अब आगे का हिस्सा बन रहा है क्या आपसे देखना, इसका ग्राफ बना दीजिए और एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स के साथ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। बोलो भाई, करके देखते, देखिएगा ln x का ग्राफ कैसा होता है भाई, कुछ ऐसा होता है क्या, अरे हाँ ना, तो 3 ln x का बताइए, 1 पे तो ये भी 0 होगा, मगर e रखने पर ये 1 दे रहा था, अब e रखने पर ये 3 दे देगा, अरे सही है। अब इसमें +3 कर दिया तो पूरा का पूरा ग्राफ, अब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा भाई, सही है। y इज इक्वल टू के एक्स ग्राफ का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से जाने वाली लाइंस
जिनका स्लोप k है, तो k इज इक्वल टू 1, तो बाकायदा इसको 2 रूट्स पर काटेगी और फिर 2 काट पाएगी कि नहीं, आप खुद गिनती लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, जल्दी कीजिए, खुद ही निकालिए। मैं कर दूं, सुनिए, ये जो आपका फंक्शन है, सुनना बच्चे गौर से, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ln x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो कितना आएगा। x की वैल्यू जब 1 है, क्या x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू जब 1 है तो स्लोप कितना आएगा, 3 आएगा। अब जरा ध्यान से सोचना, इसका मतलब जिसका स्लोप ओरिजिन से इसको टच करके जाने वाली लाइन के बारे में सोचिए। मैं यहां दोबारा बना दूं, 1 रखने पर अपन को वैसे भी फंक्शन क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। समझना गेम, इसकी हाइट कितनी है 3 और ये कितना है 1। मैं इसको इससे जोड़ूं तो इसका थीटा तो tan थीटा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप कितना पता चला इस लाइन का 3, और इसी पॉइंट पर मेरे कर्व का स्लोप कितना, इसका मतलब ये लाइन उसकी टेंजेंट है। अब स्लोप यदि आपने बढ़ाया तो बाहर निकल जाएगी। प्लान आ रहा है समझ में, यानी कि स्लोप क्या रखी है, कम, तो 2 जगह कटेगी जब k क्या हो 0 से ज्यादा, मगर कैसा, तो बीच में इंटीजर कौन कौन 1 और 2, तो k की संख्या, डन मालिक डन, पिक्चर क्लियर हुई। ये तरीका यदि अच्छा लगा तो स्टार रखो, आगे बढ़ो। 114 पर आओ, जल्दी करो, इस बार राइटिंग ज्यादा अच्छी आई है क्यों। 114 क्या हो गया दीदी, सो गए क्या, तो सीधे होके बैठो। क्यों दीदी, ऐसा क्यों हुआ था, क्यों हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, क्या था, 10 फीट, फर्स्ट फ्लोर 10 फीट हुआ ना बे, मैथ्स वाला हूं। और उम्र, जानबूझ के कूदे थे कि गिर गए थे, पिछले साल कौन से खेल खेल रहे थे छत पे, इतने ही बड़े हो गए ना लगभग, तो बच्चे कहलाओगे उस समय, वाहे गुरु ने बचाया है। 114 करना है सभी लोग, बड़े ध्यान से कोशिश करें। कितने लोग सफल हो गए 114, कुलदीप भैया क्या आंसर आया, ध्रुव का आंसर 5, 2 लोगों का आंसर 5, तोमर का 4, वेरी गुड। मैक्सिमम x इज इक्वल टू 1 पर है, तो सुनना, तुम्हारा जो ऊपर वाला क्यूबिक लिखा है वो 0 रखने पर क्या दे रिया, -5, और 1 रख के देखो 5, तो ये मान लो 1 है, तो भैया ये 5 है। तो जो क्यूबिक वाला ग्राफ है वो कुछ यहां से यों चला आ रहा है, हमें नहीं मालूम। फिर हम चाहते हैं कि जो 1 से आगे का ग्राफ है वो या तो ऐसा हो जाए तभी मैक्सिमम, या ये वाला ग्राफ यहां से यों आया, और ये जो इधर वाला ग्राफ है वो इसके नीचे से कहीं जाए। अब मेरी बात सुनो, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है ना, हाँ कर दिया, देखो नशे में बैठे। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है क्या, मैक्सिमा का मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है वो 2 पड़ोसी वैल्यू से ज्यादा हो, बस। अब वो भले फंक्शन टूटा हुआ है,
तो ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। तो f1 प्लस h टेंस टू 0, 1 से इधर की वैल्यू कम होनी चाहिए इससे, तो ये डिपार्टमेंट बराबर चलेगा ना। तो इधर क्या कहलाएगा, -2 1 प्लस h प्लस लॉग विद बेस 2 बी स्क्वायर -2, और ये कितना है, इसमें आप रख दो ना 0 h की जगह, क्या दिक्कत है। तो -2 उठ के इधर आया तो ये क्या हो गया, अरे हाँ, तो लॉग इधर ऐसा और इधर ऐसा, तो एंटी लॉग करना आता है। ये 2 1 से बड़ा है, ध्यान रखना, इसलिए जब सामने जाएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि यहां क्वांटिटी 1 से छोटी होती तो चिन्ह रोटेट हो जाता। तो 2 की पावर 7, 2 4 8 16 32 64 128 प्लस 2 100, तो b रहे -√130 से बड़ा और +√130 से छोटा। गुड। एंड b स्क्वायर -2, क्या b स्क्वायर -2 कैसा रहे, तो b स्क्वायर कैसा रहे, तो ये और ये का मिलन हो गया, 2 से बड़ा, और तो b बिलोंग्स टू √2 से 130 यूनियन इसका इमेज नेगेटिव दुनिया में, समझ रहे हो। तो -√130 से लेकर -√2 गोल ब्रैकेट। अब इसके बीच की सारी इंटीजर आप ढूंढिए और उसे जोड़िए, पॉजिटिव बोलिए। कितने लोग एटलीस्ट यहां तक तो पहुंच गए। तो कुलदीप ने आंसर 5 कहां से निकाल दिया बे, तो वो मतलब इस स्टेप पे नहीं पहुंचा तो आंसर कैसे आएगा। तो तूने हाथ नहीं उठाया ना, मैंने पूछा यहां तक कौन कौन पहुंचा, तो तुमने हाथ नहीं उठाया। बधाई हो। नहीं, मैंने कहा कोई और मेथड हो भैया के पास, बहुत बढ़िया। हाँ, ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके दिमाग में पहले से ही क्लियरिफाई है। भैया ढूंढ पाए क्या बी की वैल्यूज, चलो आगे बढ़ो। वो s/13 है, वो 5/13 दिख रहा, इसलिए s एज्यूम मत किया करो, वो 5 जैसा लगने लगता है, राइटिंग बिगड़े तो। 115 करो जल्दी। अच्छा, ये वाली जो शीट है इसमें कैलकुलस के अलावा किसी और चैप्टर के भी मैंने डाल दिए हैं। ट्रिग्नो है, 2D है, आपको बीच बीच में दिखेंगे, अलजेब्रा भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा। अब आपको दिखेगा, अभी मत ढूंढो, आप तो 115वां करो। और ये शीट जब खत्म होगी तो अगला डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, अलजेब्रा। 2D मैंने पढ़ाया नहीं है ना अभी मेरे ही बैच को। हाँ, तो शुरू करूंगा ना मैं। अब वो मेरा पहला ही क्वेश्चन सीधा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे होगा, ऐसा रहता है ना भाई, छोटी बात करते ही कहां अपन। 115वां करो जल्दी, 115 करो भाई, 115। किसी से कुछ उम्मीद, ये चीज का क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट एनी पॉइंट P मीट x एंड y एक्सिस एट
ए बी एंड सी डी क्यों लिखा? तो इसमें थोड़ा स्पेसिफाई करो, ए और बी किसके कटिंग पॉइंट है? टेंजेंट का। नहीं, मुझे कैपिटल ए बी बताओ, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? पढ़ो ना इंग्लिश वालों। ए और बी एक्स एक्सिस पर पॉइंट है क्या दोनों? इसमें भाषा की दिक्कत है भाई साहब। ये ऐसा, अब सी डी, मान लो कि ये कर्व ऐसा है, तो अब ये मान लीजिए नॉर्मल आया, सी कहां आएगा? और ऐसा क्या? ये पॉइंट का नाम क्या? टेंजेंट की इक्वेशन बताओ तुम तो। पी के कोऑर्डिनेट्स ले लो एक्स कोमा वाई, तो टेंजेंट की इक्वेशन बताइए आप तो, छोड़िए। y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल एक्स माइनस क्या? दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज कैपिटल वाई। लेट कंसिडर। ये तरीका याद आया, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिखाया था। अब सुनना, नॉर्मल क्या होगा? बोलो साहब, बोलो बोलो। y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये क्या? ठीक है ठीक है, नहीं वो ए बी सी डी की बड़ी दिक्कत हो रही भाई। हाँ तो कर रहा होगा ना, वो तो घूम जाएगा गोल, उसकी कोई चिंता नहीं। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोलिए। x की जगह 0 रखूंगा। अरे b कहां है? तो कैपिटल X की जगह मैंने 0 रखा, सुनते जाना। तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये उठ के इधर आया। ध्यान से देखना भाई। c के कोऑर्डिनेट्स बताइए। c में क्या होगा? कैपिटल Y 0, कैपिटल Y 0 रख दिया साहब। अब माइनस से माइनस कट गया, ये dy ऊपर dx नीचे, और ये उठ के इधर आया, x प्लस y। ठीक है ठीक है। अब एक बात सुनो भाई, बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा है कि एक सर्कल है, वो कहां कहां से गुजर रहा है? ओ बी पी और सी। मुझे एक सीधी सीधी बात बताओ, ये 90 बन रहा है, तो BC मस्ट बी डायामीटर, BC मस्ट बी, अरे हां, तो BC का मिड पॉइंट, अबे इधर देख, तो BC का मिड पॉइंट सेंटर होगा, तो BC का मिड पॉइंट बताइए साहब। C प्लस 0 अपॉन 2, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 बाई 2। देखते रहे ना भाई। 0 प्लस दिस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 0 अपॉन 2। और हमसे कहा गया है कि सेंटर लाई ऑन लाइन की इक्वेशन बताओ। हाथ से चेहरा हटाओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या? सेंटर इसको क्या करेगा? तो नीचे 2 से 2 कट गया, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या? बोर्ड पे देखते रहे ना भाई, तुम पर देखो भाई। x ये माइनस उठ के इधर आया, प्लस वाई इज इक्वल टू ये प्लस एक्स, ये उठ के इधर आया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन क्या? अब y बराबर क्या माना? डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन था ये। हाँ, अब बोलो न जोर से, क्या हो गया? दीदी वो खराब हो गई दीदी, जिंदगी में चीजें खराब हो जाती हैं तो अपन दूसरी ले आते हैं। छापना नहीं इसको बाबू, बहुत देर तक देखना, समझना, और फाइनल कर्व भी ढूंढना है आपको। ये जो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू दिया है ना, इसमें y बराबर वी एक्स मानना आपने। इसके बाद तो बहुत सरल हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो आपसे बहुत आसानी से बनेगा। फिर
इसको अपन उसमें रखते ना काई में, क्राइम पेट्रोल का अगला भाग कल इसी समय इसी दिन इसी कमरे में। अरे ये सारनो परसों परसों, हाँ दीदी परसों, दिल पे मतलब क्या। और कल मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। कल 3D का स्ट्रेट लाइन शुरू होगा, तो आपका स्वागत है। और परसों के दिन 12:30 से 3 में कॉनिक सेक्शन शुरू होगा, उसमें भी स्वागत है। 3D का स्ट्रेट लाइन भी होता है भाई जी। थैंक यू, जा सकते हैं, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दीदी हटना नहीं, बैठो आप बैठो।